हेलो एवरीवन, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसआईपी क्या है? बहुत लोगों का सवाल रहता है कि एसआईपी क्या है, इसके क्या फायदे हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है? इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एसआईपी क्या है। देखिए, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट को एक सिस्टमैटिक तरीके से करना। देखिए, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो गरीब और मध्यम परिवार से आते हैं, जिनका इनकम जो है 5,000, 10,000, 20,000 रुपए है। तो उसमें से जो सेविंग्स करते हैं, जो बचत करते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू। यानी कि हर महीने आप मान लीजिए अगर 10,000 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 1,000 रुपए हर महीने आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है? अगर 20,000 कमाते हैं तो निश्चित रूप से आप 5,000 तक निवेश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 30,000, 40,000 कमाते हैं तो 10,000 तक आप निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो मंथली इन्वेस्ट करते हैं, मंथली जो निवेश करते हैं अपने बचत का कुछ हिस्सा, तो उसी को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। आप समझ गए? तो इसलिए ये सबके लिए ज़रूरी है कि आपको एक एसआईपी करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि देखिए, एसआईपी के कई सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि देखिए, जो धनी आदमी है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो तो एक बार लमसम अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर देगा म्यूचुअल फंड में या कहीं भी, है ना? लेकिन जो नौकरी-पेशा लोग हैं, जिनके पास एक आय का स्रोत है 10,000, 20,000, 30,000 रुपए, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, तो उनको अपने उसी कमाई में से कुछ हिस्सा उनको इन्वेस्ट करना होता है, ताकि उनका फ्यूचर में जो उनका गोल है, फ्यूचर में जो उनका लक्ष्य है कि हमको ये घर बनाना है, हमको बच्चे के पढ़ाई के लिए लगाना है, हमको कहीं घूमने जाना है या फिर हमको अन्य चीज़ें करनी है, हमें कार खरीदनी है। तो ये सब इस प्रकार से जो भी उनकी ख्वाहिशें रहती हैं, उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, बुढ़ापा के लिए, रिटायरमेंट प्लान जो है, उस प्लान के लिए आप एसआईपी कर सकते हैं। क्योंकि एसआईपी के अनेक फ़ायदे होते हैं। देखिए, एसआईपी में तो एक आपका थोड़ा-थोड़ा अमाउंट आप जमा करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट बन के निकलेगा। जैसे 20 साल के लिए निवेश करते हैं, 30 साल की उम्र में आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं। मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपए है, तो आपको 20 साल के बाद जब 50 साल के होंगे तो आपको बड़ा अमाउंट मिलेगा। सबसे बड़ा इसमें आपका अमाउंट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि एक तो इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में जो है कम से कम 12% मिलता है। दोस्तों, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आप म्यूचुअल फंड के अलावा जैसे एफडी है, अगर ये करते हैं तो इसमें लगभग 6%, 7%, 8% आपको मिलता है। लेकिन वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए। इन्फ्लेशन की मतलब महँगाई दर, जो हमारे देश में महँगाई दर जो है, गवर्नमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 7% है। यानी हर साल 7% की दर से हमारे देश में महँगाई बढ़ रही है। ठीक है? ये गवर्नमेंट का डाटा है। ऐसे अगर देखा जाए तो फिर ऊपर-नीचे हो सकता है। तो 7% की दर से महँगाई बढ़ रही है और आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसपे आपको 6%, 5%, 7% मिल रहा है। तो क्या आपका पूँजी बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। ठीक है? वो आपके उसके मुताबिक जो पूँजी आज है, वो कल उतना ही रहेगा। यानी बढ़ेगा, लेकिन उस टर्म में उतना ही रहेगा, क्योंकि आज जो खर्चा ₹1 का है, वो आगे चल के ₹2 का वही चीज़ हो जाएगा, ₹10 का वही चीज़ हो जाएगा। तो इसलिए आपका पूँजी बढ़ नहीं रहा है, आपका पूँजी जो है वही का वही बना है या तो घट रहा है। तो इससे अच्छा है म्यूचुअल फंड में आप निवेश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कम से कम 12% की गारंटी तो होती ही है, कम से कम रिटर्न 10% ही मान के चलिए, फिर भी अधिक है, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न आपका होता है म्यूचुअल फंड में। अगर सही से निवेश करें तो आप पोर्टफोलियो आपका अच्छा हो, मेंटेन करके रखें तो आप निश्चित रूप से अच्छा रिटर्न पाएँगे। दोस्तों, तो एसआईपी में आपका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि लंबे समय में आपका एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसमें कंपाउंडिंग का पावर भी होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लगता है। जैसे मान लीजिए आपका जो पूँजी है, उस पे जो इंटरेस्ट आया, यानी 12% का रिटर्न आया, फिर वो मिलकर एक पूँजी बना, देन उस पर आपका फिर इंटरेस्ट आया, फिर मिलकर वो एक पूँजी बना, फिर उस पे आपका इंटरेस्ट आया। ये कंपाउंडिंग होता है, तो इसका पावर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा लगता है और आपके पास रिटर्न एक बहुत बड़ा आता है। तो दोस्तों, ये आम लोगों के लिए, मध्यम वर्ग परिवारों के लिए, गरीब लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो इसलिए आज ही आप निवेश करना शुरू कीजिए, एसआईपी करना शुरू कीजिए। लेकिन इसमें इसके लिए आपको एडवाइज़र की सलाह लेनी होगी। क्योंकि देखिए, आपको इन्वेस्ट करने से पहले कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये चीज़ आपको जानना होगा, कहाँ आपके लिए ज़्यादा सेफ़ है। क्योंकि आपको भी पता है म्यूचुअल फंड जो है, वो बाज़ार जोखिमों के अधीन है। आप वीडियो में भी देखते होंगे एड्स में, तो बाज़ार से लिंक्ड है, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के अकॉर्डिंग आपका वो होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसके लिए कोई जोखिम ज़्यादा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो कभी किसी वर्ष मान लीजिए, कभी बाज़ार ऊपर जाएगा तो फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, कभी इंटरेस्ट कम भी हो सकता है। लेकिन एवरेज मिलाकर आपका इंटरेस्ट 12 से 15% होता ही है। तो अच्छा रिटर्न लोगों को मिलता है, इसलिए आप अगर रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, आगे चल के घर बनाने का हो या गाड़ी खरीदने का हो या फिर कोई अन्य आपकी ख्वाहिशें हों, तो निश्चित रूप से आपको एसआईपी करना चाहिए। दोस्तों, एसआईपी यही है, मैंने आपको बता दिया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, तो उसी को एसआईपी कहते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रकार के जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं लंप सम, उसमें जे आपका एसआईपी और लंप सम दोनों ही आता है। यानी कि
एसआईपी भी यानी हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई रकम पड़ी हुई है उसको एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको और भी अगर कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।